बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, मुस्ततीली खेत है जिसको ए बी सी और डी का नाम दिया हुआ है। तो डायगोनल, अब उसका जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल क्या है ए सी। तो वो कितना दिया हुआ है x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7 मीटर और x मीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो ये डायग्राम भी मैंने रजिस्टर पे बना लिया है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो हमारे ए बी सी डी के वो x+9 मीटर है, और जो हमारे पास दूसरी साइड्स हैं वो x+7 और एक x है। तो हमने ये वैल्यू जो x की है ये फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बुक पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस। अगर हम इतनी इतनी ट्राइंगल ले लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो हम इतनी इतनी ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने जो है ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर हम इसको इस तरह लेके इस तरह खड़ा करें कि ये हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर और ये चीज़ बेस और ये हाइपोटेनियस। मुस्ततील जो है रेक्टेंगल जो हमारे पास होती है उसकी लंबाई और विड्थ एक जैसी नहीं होती। तो राइट ट्रायंगल हमने ए बी सी ले ली है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास ए बी है उसकी वैल्यू क्या है। ए बी की वैल्यू है x+7 और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है x, ये हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, और हाइपोटेनियस जो है ए सी वो वैल्यू हमारे पास क्या है x+9 और 7 मीटर है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है वो बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। ओके हो गया। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है x+9, तो हम ए सी की वैल्यू पुट करेंगे x+9 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है x+7 का स्क्वायर और प्लस बी सी क्या है x का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो x+9 का स्क्वायर ये हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना। तो जब हम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस सेकंड नंबर b का स्क्वायर और 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप साथ साथ फार्मूले लिखते हैं ना तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे। तो x+9 का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर x है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, पहला नंबर x दूसरा 9 प्लस b की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर, वो लिख दिया इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पे भी कुलिया ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 कुलिये का पहला नंबर x दूसरा नंबर 7 प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 9 ज़ा 18x प्लस 9 9 ज़ा 49 x स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14x प्लस 7 7 ज़ा 9 9 ज़ा 81 आना था यहाँ पे
81 और 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सिंगल अददी सार 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इसी तरह इस साइड पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। तो यहाँ पे 0, ये सारे नंबर इस साइड पर चले जाएंगे। तो पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और ये इस साइड पे आके सारे प्लस के हैं तो इस साइड पे आके माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये वेरिएबल सेम है तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 18x में से 14 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस 14 में से 18 को 14 में से निकाल देंगे तो हमारे पास बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत 4x आ गया। अब 81 में से 49 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है तो हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो मसावात पीछे बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से 34 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 32x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और जमा माइनस करने से माइनस 4x आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस टर्म को हमें ब्रेक करना है, या तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके हल करेंगे या फिर इसको ऐड करके हम हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास माइनस 4x है, इसको ब्रेक करने के लिए 8 4 जा 32, तो माइनस का पहले हो 8x प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस 8 और प्लस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करने से x भी साथ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 32 और साथ में x 1 पावर है तो दोनों की पावर ऐड होकर 32, ये भी आ जाता है माइनस 8x प्लस 4x। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 8 में से 4 को निकाल दें तो हमारे पास माइनस 4x भी आ जाता है। तो ये हमारे पास पेयर बन गया माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। इन दो पेयर में से अब हम कॉमन ले लेंगे x को, तो x कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाता है x माइनस 8 प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो पहला नंबर x, ये जो दरमियान वाले होते हैं वो सेम होने चाहिए, x माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। x माइनस 8 जो है वो हमारे पास जो है वो सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास x प्लस 4 आ गया। कुछ इस तरह भी करते हैं स्टूडेंट को, जो सेम दरमियान में आ रहे हैं उसको 1 टाइम लिख दिया और इसको इसके साथ मिलाकर लिख देंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हम दोनों को 0 रख देते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 इस साइड पर जाकर पॉजिटिव और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4। तो अब ये जो वैल्यू है हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि जो हमारे पास लेंथ होती है, जो हमने कोई भी लेंथ फाइंड करनी होती है वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा 8 और मीटर। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल बने हुए थे उसकी हमने लंबाई फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारे पास दी हुई है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने ये परपेंडिकुलर और ये चीज़ जो बच जाती है ये बेस। तो हम ट्रायंगल कौन से लेंगे ABC, तो इन राइट ANGLE इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC ले लिया तो इसमें हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे 20 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो BC वो कितना 12 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस बेस हमने फाइंड करनी है तो x का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 400 आ जाता है, 12 का स्क्वायर लेने से 144 और प्लस x का स्क्वायर। 400 इधर ही रहा, ये 144 जो इस साइड पे जाके माइनस हो गया, तो x का स्क्वायर। 400 में से 144 को माइनस करें, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइडों पे जजर ले लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 256। तो कैलकुलेटर पे इसका जजर लें, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जजर लेने से जो एक्स की वैल्यू है स्क्वायर जजर के साथ कट गया, वो 16। और जो हमने सेंटीमीटर में दी हुई थी ना ये वैल्यूज़, जो सेंटीमीटर में, तो उसका आंसर भी हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में लिख देना है। तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गई जो हमने निकाल ली थी बेस एक्स की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, वहीं क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है डायग्राम, उसमें हमें ये ABCD ट्राइंगल बनी हुई है। तो ये ट्राइंगल एक नहीं है, इसमें 2 ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें हमारे पास ये भी साइड होनी चाहिए और ये भी साइड होनी चाहिए इस ट्राइंगल के अंदर। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना BC, जो BC की लेंथ है वो AB की भी लेंथ है, तो AB और BC दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो BC की लेंथ है वही AB की लेंथ है, ये दोनों आपस में इनकी लेंथ बराबर हो गई। तो अब हम जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास ये इसकी लेंथ होनी चाहिए और इसकी लेंथ होनी चाहिए AB और D ट्राइंगल के अंदर। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए अब हम कौन सी ट्राइंगल यूज़ करेंगे, BC और D को। ओके स्टूडेंट, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम BCD को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, वो क्या है हमारे पास, BCD। ओके स्टूडेंट, राइट ट्राइंगल BCD ले ली। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये जो चीज़ बच जाती है वो बेस होती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो क्या पढ़ा हमने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, जो क्या CD। तो हम लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BD, जो कि हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, BD। तो BD हमने फाइंड करना था, वो लिख दिया, BD का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है BC, तो वो लिख देंगे BC का स्क्वायर। तो CD की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू BD हमारे पास x, वो हमने फाइंड करनी थी, या BD ही कह लें, क्यों नाम x तो पहले दिया हुआ है तो फिर x ढूंढते फिरेंगे। तो ये BD का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4, उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ गया, BD का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 25 इधर ही रहा, ये माइनस प्लस का 16 है, इस साइड पे आके माइनस का 16 होगा, और BD का स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 9 और BD का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 जो किस टेबल में पूरा पूरा आता है 3 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह BD का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर जजर के साथ कट जाता है, और BD की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ गई है, और जो सेंटीमीटर में दी हुई थी हम इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ट्राइंगल में देखा जाए तो ये जो दरमियान वाली चीज़ थी वो अब कितनी है 3 मीटर है। ओके स्टूडेंट, ये जो है वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है, 3 मीटर आ गया अब ट्राइंगल। अब हमारे पास ये और ये 4 सेंटीमीटर दोनों दी हुई हैं, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ट्राइंगल ABD लेंगे, और ये समझ लें कि यहाँ पे 90, अगर यहाँ पे तो इस साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके लिहाज से ये हमारे पास हाइपोटेनियस के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये जो चीज़ बच जाती है ये बेस कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD, इन
राइट एंगल ए बी डी। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो एच हाइपोटेनियस हमारे पास क्या ए डी, उसका स्क्वायर लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी डी है तो बी डी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास यहाँ पे अब क्या है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए डी का स्क्वायर वो हमने फाइंड करना, उसको एक्स का नाम दिया वो पुट कर दिया। बी डी हमने अभी भी फाइंड किया था वो 3 आया था तो वो हम बी डी 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों साइडों पे अब हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 किस टेबल में पूरा होता है 5 के स्क्वायर में, तो स्क्वायर जो है वो जजर के साथ कट जाते हैं तो हमारे पास एक्स जो वो क्या आ जाता है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब हमने एक दो ट्राइंगल बनी हुई थी तो हमने इसमें से एक्स को फाइंड करना था। एक्स को फाइंड करने से पहले तो हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए, तो ये ए बी और बी सी उन्होंने खुद दे दी थी कि जो इक्वल है। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बी डी को फाइंड करने के लिए ये ट्राइंगल ले लेंगे बी सी डी, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी को फाइंड कर लिया, 3 आ गया। इसी तरह अब हमने ट्राइंगल ले लेनी है, ये 3 आ गई है और ये 4 है। अब हमने एक्स को फाइंड करना है तो अब हम लेंगे ए बी और डी ट्राइंगल, इसको लेंगे तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर।